विश्व गुरु तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, जितने भी यूट्यूब चैनल के जितने भी दर्शक हैं, मैं सभी लोगों के लिए मंगल कामना करता हूं। आज हमारा विषय है संकिसा अचल चैत्य स्तूप पर भगवान बुद्ध का आगमन। तथागत सम्यक संबुद्ध तावतिंस लोक में अपने माता को उपदेश देने के उपरांत संकिसा उनका आगमन हुआ था। संकिसा क्वार की पूर्णमासी को, जो आप लोग देखते होंगे अक्टूबर की जो पूर्णमासी होती है, उस महीने पर यहाँ संकिसा में एक बहुत जन सौलान, बहुत विशाल बुद्ध महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ चारों क्षेत्र के लोग आकर के भगवान बुद्ध की वंदना करते हैं और ध्यान साधना विपස්සना करते हैं और विश्व शांति के लिए यहाँ पर उपासना करते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध जब उनका जन्म हुआ था, जन्म होने के उपरांत 7 दिन के बाद उनकी माता का देवसान हो गया था। देवसान होने के बाद सिद्धार्थ गौतम ने अपने बचपन में और बुद्धत्व के प्राप्त करने के बाद उन्होंने सोचा, क्योंकि व्यक्ति सभी ऋणों से माफ हो जाता है लेकिन माता पिता के ऋण से माफ नहीं होता है। भगवान बुद्ध श्रावस्ती में वर्षावास कर रहे थे। वहां पर उन्होंने विचार किया कि हमारी माता जी इस समय किस अवस्था में हैं, कहाँ पर हैं। तो उन्होंने अपने ध्यान साधना विपස්සना के माध्यम से उनको देखा तो उन्हें प्रतीत हुआ कि हमारी माता जी जो हैं तावतिंस लोक में अपना वास कर रही हैं। क्योंकि उनको जो तावतिंस लोक होता है उसके वहां पर किसी का पुनर्जन्म नहीं होता है, तो वो न तो पुनर्जन्म ले सकते हैं, न वो अपने अरहत को फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने अपनी माता का, अपने चित्त की चेतना से अपनी माता को देखा तो उन्होंने कहा कि मैं अपने माता के ऋण से माफ होना चाहता हूँ। माता का जो, अपने माता पिता का जो ऋण होता है उसको चुकाने के लिए उन्होंने 3 मास जो वर्षावास होता है उन्होंने तावतिंस लोक में व्यतीत करने के उपरांत वहां पर अपनी माता को सतपट्ठान का पाठ दिया था। वहां पर 3 मास उन्होंने व्यतीत किए थे और यह उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं अपने जो माता का, क्योंकि जितने भी बुद्ध हुए हैं और जितने बुद्ध होंगे वो अपनी माँ को उपदेश देंगे, उस उपदेश से ही वो अरहतगामी फल को प्राप्त होंगे। तो संकिसा में आने से पहले भगवान बुद्ध तावतिंस लोक में गए थे। वहां पर देवताओं सहित पहुंच करके वहां पर अपनी माता को अभिधम्म का पाठ दे करके संकिसा पवित्र भूमि पर क्वार की पूर्णमासी पर उनका यहाँ पर आगमन हुआ था। यहाँ पर राजा धीर शक्र के नेतृत्व में बहुत विशाल और सारपुत्र महामोगल्यान विजय भिक्षु संघ का नेतृत्व कर रहे थे। उस समय भगवान बुद्ध के समय क्वार की पूर्णमासी को यहाँ पर उनका आगमन हुआ था। आज उनके उपलक्ष्य में बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ पर कई देशों के, विदेशों के बौद्ध विहार बने हुए हैं। बर्मा, जापान, थाईलैंड, कोरिया, कंबोडिया और बर्मा और भूटान, श्रीलंका, ऐसे जापान, कई देशों के बौद्ध विहार बहुत बहुत सुंदर बने हुए हैं। यहाँ पर विदेशी पर्यटक और पास क्षेत्र के लोग, जिलों के लोग यहाँ आकर के दर्शन करते हैं। यहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलती हैं। जब हम अचल चैत्य स्तूप पर जाएंगे तो वहां देखेंगे आज भी वो अचल चैत्य स्तूप बना हुआ है। वो खंडरों का ढेर बहुत ऊंचा है जहां पर भगवान बुद्ध आए हुए थे और अपने बैठ करके वहां पर धम्म देशना दी थी। आज वहां पर अरहतों की अस्थियां बताई जा रही हैं, जो हमारे पूर्वज जो बनते हैं वहां पर अरहतों की अस्थियां बताई जाती हैं कि हमारे जो अरहत लोग हुआ करते थे उनकी जो मरने उपरांत जो अस्थियां हुआ करती थी उनका एक बहुत भव्य स्तूप बनाया था। तो वो आज स्तूप हमारा वहां पर अचल चैत्य स्तूप पर है। और दूसरा, जितने भी महाविहार हुआ करते थे, जब सम्राट अशोक ने दीक्षा प्राप्त ली थी मुगल तिष्यभंते से, जब उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी तो उन्होंने एक संकल्प लिया था कि मैं एक अपना, हर जितने भी भगवान बुद्ध के स्थल हैं वहां पर अपना स्तंभ या चिन्ह वहां पर लगाएंगे। तो उस चिन्ह को भी आज
अचल चैत्य स्तूप पर गज स्तंभ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि माता का जो प्रतीत जो स्वप्न जो हुआ था, गज स्वप्न जो सफेद जो हाथी था उसका वो प्रतीक था, तो उसी प्रतीक को लेकर के संकिसा में सम्राट अशोक ने गज स्तंभ का निर्माण कराया था। तो वो आज खुदाई में उपलब्ध हुआ है, तो वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने उसको संरक्षित किया हुआ है। यहाँ पर एक छिचौना गांव है, वहां पर भी एक अवशेष मिले हुए हैं, वो भी अशोक की लाइट है, जिसे आज लोग यहाँ के लोकल के लोग टेढ़े महादेव के नाम से जानते हैं। इधर सराय अगैत में, जहाँ पर अरहत लोग निवास किया करते थे भगवान बुद्ध के समय में, तो वहां पर भी चार मुखी भगवान बुद्ध की बहुत विशालकाय बहुत अच्छी मुद्रा में वहां पर एक बहुत बड़ा शिलापट बना हुआ है, जिससे विदेशी लोग और लोग जो आर्कियोलॉजी के लोग आते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ संकिसा में बहुत चीजें देखने के लिए हैं। जितने भी लोग दर्शक लोग यहाँ आते हैं तो आकर के ऐसे महान स्थानों को देखें, और आकर के अचल चैत्य स्तूप पर बैठ करके वंदना करनी चाहिए, ध्यान साधना करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर विश्व के लोग आते हैं और यह अपने मन्नत मांगते हैं कि यहाँ पर भगवान बुद्ध आए थे, क्योंकि भगवान बुद्ध जिस जिस स्थान पर गए उस स्थान पर शांति और वहाँ की एक अलग तरंग होती है, जिससे मन शांत होता है। तरंग जो वाइब्रेशन होता है वहाँ का बहुत शांत होता है, क्योंकि बुद्ध जिस जिस स्थान पे गए हैं तो वहाँ की जो तरंगे हैं वो बहुत शांत होती हैं, मन को शांत पहुंचाते हैं, मन को निर्मल करती हैं। और जो मन के अंदर चंचलाहट बेचैनी होती है, तो ऐसे स्थान पर जाकर के हम बैठते हैं तो हमारे मन को अलग सा सुकून मिलता है, हमारा मन जो है वो शांत होता है। और जो मन जब शांत होता है तो हमारे अंदर की जो काया होती है वो निरोगी होती है। तो इसलिए ऐसे पवित्र स्तर पर जाकर के हमें ध्यान साधना विपස්සना करनी चाहिए और अपने चित्त को निर्मल करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक घटना और घटती है। किसा गौतमी जो प्रजापति गौतमी जो थी, उन्होंने भी यहाँ पर धम्म की दीक्षा ली थी अपने बिछुड़ी संघ सहायता करके, क्योंकि हमारे बर्मा के भंते जी हैं वो बताते हैं कि किस जो महाप्रजापति गौतमी जो हैं वो अपने बिछुड़ी संघ के साथ में आकर के उन्होंने यहाँ संकिसा की भूमि पर धम्म दीक्षा ली थी, ऐसा उन्होंने बताया है। तो मैं जितने भी दर्शकों से चाहूंगा कि यहाँ अपने और पास के क्षेत्र के लोग अपने ऐतिहासिक स्थल को जाने पहचाने और समय निकाल करके यहाँ के दर्शन करें, क्योंकि ये हमारी ऐतिहासिक पुरानी जो चीजें हैं जब हम नहीं देखेंगे तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी कैसे दर्शन करेगी, कैसे जानेगी। तो हमें अपने पूर्वजों को दिखलाने के लिए, पहचानने के लिए हमें अपने लोगों को उनको दिखाना पड़ेगा। तो ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं पूरे सभी लोगों के लिए मंगल कामना करता हूँ। भव सब रखंतु सब देवता सब बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संगम साथ।